पति चंद्रशेखर आजाद रामर को बचाने आई उनकी पत्नी वंदना रोहिणी घावरी के आरोपों को किया सिरे से खारिज और अब उल्टा रोहिणी घावरी की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा मामला सामने आ रहा है। एक तरफ जहां रोहिणी घावरी ने गंभीर आरोप चंद्रशेखर आजाद रामर पर लगाए थे, उन्होंने उनके साथ में रिलेशन में होने की बात कही थी, तरह तरह के आरोप लगाए थे कि उन्हें शादी का झांसा दिया, उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद में दूध में से मक्खी निकालकर फेंक दिया, उनके साथ में जो है एक तरह से उन्होंने दुष्कर्म किया, बलात्कार किया, उनका गलत फायदा उठाया। लेकिन अब सभी आरोपों को खारिज करते हुए अपने पति के बचाव में वंदना आजाद उतर आई हैं और उन्होंने कहा यह जा रहा है कि अब वो रोहिणी को उल्टा आरोपों में फंसाएंगी, क्योंकि रोहिणी के संबंध भी कई लड़कों के साथ में है, ऐसी खबर सामने आई है। और लगातार जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं वो भी इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं हो जाता और आरोप जैसे रोहिणी घावरी ने लगाए थे वैसे ही आरोप अब उन पर उल्टे लगने लगे हैं और पति को बचाने के लिए उनकी पत्नी वंदना आजाद अब आगे आ गई हैं और इस बात को पूरा का पूरा पॉलिटिकल मामला भी समझा जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की जो छवि इतनी ज्यादा पॉपुलर वो हो गए, इतनी जल्दी इतने फेमस वो हो गए, दलित समुदाय के अंदर उनकी पहुंच हो गई। जहां लोग मायावती को पूछा करते थे, आज चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं और मायावती ऐसा हो गया डूबता हुआ सूरज, डूबता हुआ जहाज हो। तो ये कहा जा रहा कि मायावती का भी पॉलिटिकल स्टंट ये हो सकता है कि मायावती ने रोहिणी को हायर करके यहां पर उन पर आरोप लगवाए हों, क्योंकि ये मामला है 2019 से चल रहा था उनका रिलेशनशिप। तो 2019 के बाद में अब आखिर क्यों आकर के ये आरोप लगाए जा रहे हैं? जब आपके साथ में अत्याचार हुआ तब आप चुप क्यों थे? और ये आरोप अब से 1 साल पहले भी रोहिणी ने लगाए थे, तो तब ऐसा क्या था कि वो चुप हो गई? देखिए, अगर पीड़ित कोई होता है तो वो फौरन आरोप लगाता है, और अगर आरोप बाद में लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पीड़ित नहीं है बल्कि मामले को गुमराह कर रहा। और इसी बात को लेकर वंदना आजाद अब आगे आई हैं, पति के बचाव में खड़ी हुई हैं और उल्टे सवाल यहां पर रोहिणी घावरी के खिलाफ दाग दिए हैं और सीधे सीधे जो कोर्ट की चेतावनी अब तक रोहिणी दे रही थी चंद्रशेखर आजाद को, अब वंदना ने भी सीधे सीधे कोर्ट की चेतावनी रोहिणी को दे दी है। यानी मामला अब आमने सामने का हो गया है। अब कोई भारी नहीं है, कोई हल्का नहीं है, दोनों बराबर मुकाबले पर है। एक तरफ जहां महिला आयोग में शिकायत दर्ज रोहिणी घावरी ने कराई है, तो वहीं पर वंदना आजाद ने भी अब साफ साफ मोर्चा रोहिणी घावरी के खिलाफ खोल दिया है। जहां सांसद की गिरफ्तारी, सांसदीय रद्द की बात चल रही थी, तो वहीं पर अब रोहिणी घावरी की गिरफ्तारी को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों और उनकी पत्नी ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि कब कोर्ट जो है वंदना आजाद जाएंगी या रोहिणी घावरी जाएंगी, क्योंकि अभी तक मामला सोशल मीडिया तक सीमित है और सोशल मीडिया के अलावा महिला आयोग में दर्ज हुआ है। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है किसी भी मामले में, ना तो रोहिणी के खिलाफ और ना ही चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, और ना ही कोई अभी तक कोर्ट गया है। तो बात यह है कि आखिर कोर्ट जाने में इतनी देरी क्यों? आखिर क्यों कोर्ट जाने में शर्म आ रही है? अगर आरोप आप लगा रहे हैं, रोहिणी लगा रही है, तो रोहिणी को कोर्ट जाना चाहिए, और अगर वंदना आजाद रोहिणी पर लगा रही है तो वंदना को भी कोर्ट जाना चाहिए। देखिए, लोगों को गुमराह करने से अच्छा है आप स्थिति क्लियर करें, क्योंकि लोग देखिए हर किसी के समर्थक होते हैं। चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, वो रोहिणी को बुरा कहेंगे, लेकिन वहीं रोहिणी जो चंद्रशेखर आजाद के आलोचक हैं वो रोहिणी को अच्छा बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट भी बन जाता है और पॉलिटिकल स्टंट जो है हर तरीके से खेला जाता है। तो देखिए, हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, कौन सही है कौन गलत है, ये तो कोर्ट ही तय कर सकता है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा दोनों पक्षों से कि कम से कम समाज को, लोगों को गुमराह करने से अच्छा है पहले कोर्ट जाएं और कोर्ट में जाके अपनी स्थिति को साफ करें। और अगर कोर्ट नहीं जाना है तो कम से कम सोशल मीडिया पर तो गंद ना फैलाएं, कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। अपने निजी लाभ के लिए आप किसी की छवि को धूमिल करना ये बहुत गलत काम है, चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो। हर किसी की इज्जत होती है और उसकी छवि धूमिल करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। तो ये देखना आप काफी दिलचस्प होगा कि क्या वंदना आजाद अपने पति को न्याय दिलाकर रहेंगी और रोहिणी घावरी उल्टा गिरफ्तार हो जाएंगी, या फिर रोहिणी घावरी के आरोपों में एक सच्चाई है और रोहिणी घावरी को न्याय जो है वो अब मिलकर रहेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।